क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश और मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूँ डिजिटल मीडिया में। आप उस समय जब ये ब्लास्ट हुआ था कार में, तो आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं एक्चुअली लाल किला है, लाल किला के जस्ट सामने लाल किला का गेट नंबर 1 है और मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, पब्लिक ओपिनियन जान रहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लोगों के क्या विचार है। तो 6:30 बजे तक मेरा शूट खत्म हो चुका था। गौरी शंकर मंदिर जो यहाँ से लाल किला से महज 200-300 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर एक चाय वाला है। मैं चाय पीने के लिए बैठ गया तो 6:40 पर मैंने वो चाय वगैरह मेरे हाथों में आ गई। उसके बाद एक ऐसा धमाका हुआ, मतलब वो स्ट्रीट लाइट दिख रहे हो आप जी, स्ट्रीट लाइट से लंबी तो वहाँ पे आगे गई, इतनी तेज आग थी, मतलब इतनी तेज आग थी। और जैसे वो ब्लास्ट हुआ तो मेरे हाथ से चाय गिर गई और मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं तो 2 मिनट तक तो सदमे में आ गया कि ये हुआ क्या। मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऑपरेशन सिंदूर हो या तमाम जो भी हो, जो उन्होंने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान वालों ने जम्मू में जो गिरा था पुंछ में, वहां पे मैंने खुद लाइव देखा था, लेकिन इतना तेज मैंने धमाका नहीं देखा जितनी तेज यहाँ पे धमाका हुआ था। और ये जिस तरीके से तेज धमाका हुआ था, ये तेज धमाका होने के बाद मेरे को पता लगा कि 12-13 गाड़ियां तो घायल हो चुकी। 12-13 गाड़ियां भाई साहब ऐसे कुचुम्बर, देखो एक गाड़ी का तो टुकड़ा वो पड़ा, एक गाड़ी का टुकड़ा वो पड़ा, 12-13 गाड़ियां ऐसे घायल हो गई। और ये एम्बुलेंस ना 20 मिनट बाद आई है। जब मैंने चाय फेंकी, चाय गिरी गई, फेंकी क्या मैंने चाय फेंकी, मैंने अपना कैमरामैन से कहा मेरा कैमरा निकाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बाद में करते हैं। 5-10 मिनट के बाद, क्योंकि जब मैं थोड़ा शौक से निकला, मैं इतना शौक हो गया था, उसके बाद मैंने कहा चल तू शूट कर। उसके बाद मैंने देखा था एक भेजा, इंसान का भेजा मुंह, मैं फोटेज तुम्हें दूंगा, अगर आप कॉपीराइट वगैरह नहीं दोगे तो मैं फोटेज दूंगा आपको, आप शेयर करना। एक कुत्ता अपने मुंह पर इंसान का भेजा चबाकर ले जा रहा है। लाल किला का गेट नंबर 1 जहाँ पर मैं शूट कर रहा था 6:30 बजे, वहां पर एक कुत्ता खुद मर गया। कुत्ता इस तरीके से बेरहमी से मर गया, बहुत बुरा हाल हुआ। और ये सिलेंडर वाला फटने का है ही नहीं। देखो मैं जज नहीं कर रहा कि इसमें आतंकवादी घटना है क्या नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि ये सिलेंडर फटने वाली घटना नहीं थी। मुर्शिदाबाद में 3-4 दिन पहले ग्रेनेड पकड़े गए, आज से ठीक 1 दिन पहले फरीदाबाद में वो पकड़ा गया। फरीदाबाद में वो एक डॉक्टर है जिसके पास इतना सारा RDX बंदूक मिली। मैं नहीं मानता, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर चाय पी रहा था और जब मैंने देखा कि ब्लास्ट हो रहा था, बिल्कुल चौराहे पर तो ब्लास्ट हुआ था, ना आगे हुआ ब्लास्ट ना पीछे हुआ, बिल्कुल चौराहे पर ब्लास्ट हो रहा। तो क्या आप ये सोची समझी साजिश नहीं कह सकते हो? कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? और उस समय आप मतलब सोच पाए थे? अरे मैं सोच ही नहीं पाया। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ भैया, बस केशव भाई 2-3 मिनट तक मैं खुद हैरान, ये हुआ क्या। मैं 2-3 मिनट तक तो सदमे से ही नहीं निकल पाया। एक होता है ना कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो और एकदम से कोई ऐसा कट मार दे तो तुम अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजें सोच लेते हो। जब वो मेरे हाथ में से चाय गिरी ना, मेरे माइंड में इतनी सारी चीजें चली, हुआ क्या। ब्रांच ऐसी हिल गई थी, बेंच ऐसी हिल गई थी। जामा मस्जिद तक ये आवाज सुनाई आई थी, क्योंकि हमारे एक रिपोर्टर है, वो जामा मस्जिद गए थे ताजी स्टोरी पर रिव्यू लेने, तो वहां पर जामा मस्जिद के वो कह रहे थे कि यार ये आवाज तो बड़ी खतरनाक, हमें भी सुनाई दी है। सवाल इस बात का है कि आप यहाँ हर रोज आते हैं और भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, लेकिन मन में डर, क्योंकि देश की राजधानी में सबसे सुरक्षित व्यक्ति अपने आप को महसूस करता है, और मोदी सरकार बनने के बाद में इस तरह की कोई घटना NCR में खासतौर पर नहीं हुई है। देखिए ये नहीं हुई है, ये चैलेंज हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हम ये प्रॉपर नहीं कह सकते, ये तो देखो जांच का विषय है। लेकिन मैं ये देखो, ये आपको गाड़ियां दिख रही है ना, एक एम्बुलेंस 1 2 3 4 5 6, ये एम्बुलेंस 20 मिनट बाद आई है। प्राइवेट गाड़ियों में, प्राइवेट इन द सेंस कि अगर गुजर रहा हूँ, क्योंकि रास्ता तो एकदम से ब्लॉक नहीं हुआ। अच्छा एक चीज और, कि जब ये ब्लास्ट हुआ ना, तो हम खुद मीडिया वाले होने के बावजूद भी पुलिस ने हमारे साथ थोड़ा बर्ताव थोड़ा गलत तरीके से करा, लेकिन उनको भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। उन्होंने लाठीचार्ज करी, यहाँ से सबको भगाया, यहाँ पे पूरा एक तरीके से जैसे कर्फ्यू टाइप होता है वो लगाया, मतलब लगाया नहीं है, वो उस तरीके से माहौल बनाया और ये सारी घटना हुई। और उसके बाद फिर जब हमने कैमरा निकाला, हमने देखा कि 8-10 गाड़ियां तब आए। हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं, एक महिला रिक्वेस्ट कर रही थी कि रो रही थी, तो किसी ने, एक भले व्यक्ति ने गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठाने के बाद वो ले गया एक नजदीकी अस्पताल में। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन लोग जिस रात से घायल हुए, उनको देखा कि क्या हाल था, बहुत बुरा हाल। ये तुम्हें जो यहाँ साफ सड़कें दिख रही है ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें वीडियो दूंगा, मैं खुद शूट कर रहा था, किसी का भेजा पड़ा हुआ था और खुद का ले जा रहा है। तो ये अपने आप में कितनी गंभीर बात है। ये जितनी भी तुम्हें दिख रही है ना, ये सब फोरेंसिक लैब के जो लोग आए हैं, उन सब ने ये बॉडी पार्ट्स को उठाया। कोने कोने में जाओगे तो बॉडी पार्ट्स अभी भी मिलेंगे। बहुत गहरा हमला था।